सबसे सस्ता बीएसएनएल। जियो और एयरटेल का तो समझ लीजिए काम खत्म, पर इतना आसान नहीं है भाई और बहन। जी हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो बीएसएनएल को झेलने पड़ेंगे। हमने पोर्ट टू बीएसएनएल और आई सपोर्ट बीएसएनएल की मुहिम तो बड़ी अच्छी चलाई। आप सब ने काफी सहयोग दिया बीएसएनएल की महत्ता पूरे देश के जनता को बताने के लिए। पर अब बारी बीएसएनएल की है और देश की सरकार की है कि बीएसएनएल से जो आस बंधी है उसे पूरा किया जाए। आस को बचाना है तो सरकारी साख को बनाना पड़ेगा। बीएसएनएल के सामने बड़े बड़े चैलेंज है दोस्तों। पहला, मार्केट शेयर। बीएसएनएल ने जो आज से 10 साल पहले जियो और एयरटेल जैसी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को थाल में सजा के दे दिया था। अपना सारा मार्केट शेयर, सारे उपभोक्ता जियो और एयरटेल को थाली में सजा के दे दिए थे बीएसएनएल ने। कारण था टेक्नोलॉजी लैग। बीएसएनएल की टेक्नोलॉजी बहुत ही पीछे की थी। जब 4G आ गया था तब 3G चलता था, और जब 5G आ गया तो भी कई जगह बीएसएनएल का 3G चलता है। नतीजतन लोगों ने पोर्ट करना शुरू कर दिया। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी काफी रही बीएसएनएल की, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो चाहिए था वो बेहद मुश्किल से मिलता था, और उसका कारण था गवर्नमेंट की ओनरशिप। अब गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी यानी कि सरकार द्वारा चलने वाली एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। तो यहाँ पर क्या होता है, 64 करोड़ की फंडिंग दी गई थी। समझ लीजिए रिलीफ फंड दिया गया था जो वापस भी नहीं करना था बीएसएनएल को सरकार की तरफ से। प्रॉब्लम आती है मैनेजमेंट में। अगर भारत सरकार मैनेजमेंट टाइट कर दे तो बीएसएनएल फिर से कमाऊ कंपनी बनकर उभर सकती है। ये बात रियलिटी है। अब अगर बीएसएनएल सही से नहीं ऑपरेट कर पाती है, ये जानते हुए, अगर देश की सरकार ये जानते हुए बीएसएनएल को डूबने देते कि भाई हमने मैनेज करने की कोशिश की पर ये हुआ नहीं, ये बोल करके छोड़ दे, तो इसमें फिर सरकार की कहीं ना कहीं जो है कमी यहाँ पर लोगों की नजरों में बैठ सकती है। क्योंकि दोस्तों आज की तारीख में रोटी है, कपड़ा है, मकान है, और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट जो है जीने लायक या बोलना चाहिए जीने के लिए जरूरी चीज ऐड हो गई है, वो है डेटा। रोटी, कपड़ा, मकान और डेटा ये होना ही चाहिए, इसके बगैर जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। तो ऐसी स्थिति में अगर डेटा महंगा हो जाता है और एक सरकारी कंपनी वो डेटा आम नागरिकों को देने का दावा करती है, वादा करती है, लेकिन दे नहीं पाती है, तो रोष तो सरकार के खिलाफ हो सकता है। तो यहाँ पर बीएसएनएल से केवल आस नहीं बल्कि मोदी सरकार की साख पर दांव वाली बात है। तो इसको डेफिनेटली मोदी सरकार काफी सीरियसली लेगी और देश की सरकार जो है बीएसएनएल को डूबने से बचाएगी। अब देखते हैं कि किसने बिगाड़ा था बीएसएनएल को। तो बीएसएनएल को भैया हम सब जानते हैं, इतने वीडियोस हमने इस पर बनाए हैं। अगर पिछले वीडियो देखें तो आप देख सकते हैं 2007-8 तक के, 2008-9 तक के भी बीएसएनएल एक कमाऊ कंपनी थी। उसके बाद ये घाटे में जानी जो शुरू हुई है फिर वापस नहीं आ पाई। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण करप्शन था, स्लो स्लगिश कस्टमर सर्विस थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ नहीं मिल पाना था। ये सारी चीजें जो थी ये मिल करके बीएसएनएल को डाउनग्रेड करती चली गई। लोगों का रुझान प्राइवेट कंपनियों की तरफ बढ़ता चला गया और उन्होंने न सिर्फ ऑडियंस कमाई, न सिर्फ कस्टमर्स कमाए, बल्कि उन्होंने पूरा मार्केट ही अपने नाम कर लिया। अब किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला है कि भाई साहब फिर से मौका मिला है बीएसएनएल को वापस से जो है वो अपनी साख बना सकता है। इस वक्त अगर बीएसएनएल सही सुविधाएं दे दे तो पूरे देश के मोबाइल नंबर जो हैं वो पोर्ट हो सकते हैं। बीएसएनएल के पीछे इस प्रकार का यहाँ पर जो गर्म वातावरण चल रहा है, अगर इसको नहीं बना पाया बीएसएनएल तो मतलब सबसे बड़ी यहाँ पर जो गलती हो जाएगी। देखिए जियो कंपनी जो आई थी उसने दो चीजों को समझा था, उनकी समझ, उनकी सोच, उनके व्यापारिक एक्सपीरियंस को, अंबानी की व्यापारिक एक्सपीरियंस को आप बिल्कुल उनकी समझ जो है बिजनेस की, जो उनकी नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग जो है उसको आप जो है बिल्कुल भी कहीं से भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। अंबानी ने समझ लिया था, जियो वालों ने समझ लिया था कि देश को सस्ता चाहिए और तेज चाहिए, तो उन्होंने तेज भी दिया, 4G दिया एक टाइम पे, और सस्ता भी कर दिया इंटरनेट। पूरे कस्टमर अचानक से एयरटेल ये वो करके 17 कंपनियां जो थी सब के सब बंद हो गई। सब के कस्टमर आकर के जियो में बैठ गए और जियो आज की तारीख में जो है सेक्टर लीडर है, फील्ड की लीडर है, इस पूरे क्लास के लीडर है। जो आपका टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है वो बनकर बैठ गए। तो जियो को मालूम था कि सस्ता कर देंगे और तेज देंगे तो हो जाएगा काम। पहले फ्री दिया, फिर सस्ता दिया और फिर तेज भी देने लगे, एक साथ सब कुछ होने लगा। पर अब उन्हें ऐसा लगा कि भैया इतना पैसा हमने डाल दिया, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हो गई है, हमारा कस्टमर बेस बन चुका है, अब वापस पैसा खींचने की जरूरत है। और ऐसा लग भी चुका था, कभी ना कभी करेक्शन जरूर आया होता, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जनता कि इस प्रकार का करेक्शन आएगा। यानी अगर 100 रुपए का कोई रिचार्ज प्लान है वो 110 का हो जाए, 107 का हो जाए, धीरे से फिर 14 का हो जाए, फिर धीरे से 20 का हो जाए, 120 का हो जाए, फिर 24 हो, तो समझ में आता है। लेकिन अचानक से अगर 100 रुपए का प्लान 127 रुपए का हो जाए, सीधा 27 रुपए बढ़ जाए, यानी 20 से 27% जो है दाम बढ़ गए, अचानक से बढ़ जाए, तो आम जनता को झटका तो महसूस होगा ना दोस्तों। तो यहाँ पर मैनेजमेंट फेलियर जो है, थोड़ा सा यहाँ पर मिसमैनेजमेंट जो है वो जियो की तरफ से भी हुआ और सारी प्राइवेट कंपनियों की तरफ से भी हुआ। उन्हें जब मौका मिला उन्होंने रेट एक साथ बढ़ा दिया। अब ये उनकी जो सोच थी क्या वो यहाँ पर गलत साबित हो गई?
जियो वालों की, प्राइवेट कंपनियों की, या फिर उनकी समझ जो है वो अब गलत साबित हो रही है कि लोग अब जागरूक हो चुके हैं। देश के लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि मार्केटिंग स्टंट्स को बखूबी समझते हैं और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें एक हिसाब से ठगा गया। पहले आदत लगाई गई फ्री का इंटरनेट दे करके, अब उसके बाद उनसे जबरदस्त जो है वसूला जाने वाला है। तो इसके लिए कई लोग जो है बीएसएनएल की तरफ वापस लौटना चाहते हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये जो है जो स्ट्रेटेजी जो है जियो की जो फेल हुई है, उसकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई और उसमें फंस के क्या वो बंद होगा और क्या बीएसएनएल की तरफ सारे ग्राहक आ जाएंगे? डिपेंड करेगा ये बीएसएनएल क्या वो पुरानी गलतियों को दोहराता है कि नहीं दोहराता है। अगर देश की सरकार ये काम कर दे कि बीएसएनएल के अंदर करप्शन का कोई भी नेटवर्क ऑपरेट ना हो सके, इस प्रकार की नीतियां बना दे, कस्टमर सर्विस को एकदम मृदुभाषी बना दे, कोई एकदम दबंगई से बात मत करे कस्टमर सर्विस वाला ये बोल करके भाई सरकारी कंपनी वगैरह जो बीएसएनएल के साथ में हमेशा से रहा है प्रॉब्लम, उनके जो कस्टमर केयर सर्विस जो है वो बहुत स्लो है और बहुत रूडली भी बात करते थे, ऐसा कई सारे जगह ये आरोप लगते आए हैं। तो वो जो ठीक हो जाए, कस्टमर सर्विस सही हो जाए और फिर सर्विस अच्छी हो जाए, नेट कनेक्टिविटी अच्छी मिले, 4G ही मिले, 5G मत मिले, क्योंकि आज तारीख में जो है पूरे देश भर में सबके पास 5G कंपैटिबल मोबाइल फोन नहीं है, 4G कंपैटिबल जरूर होंगे। तो 4G भी मिल जाए तो लोग उसको स्वीकार कर लेंगे और जियो एयरटेल को टाटा बाय बाय कर देंगे। लेकिन अगर ये 3 गलतियां जो की थी, भ्रष्टाचार की, मिसमैनेजमेंट की और कस्टमर सर्विस सही से नहीं दे पाने की, ये गलतियां अगर हो गई तो फिर बीएसएनएल वापस अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाएगा। और तूती बोली की जियो एयरटेल और वीआई कंपनियों की इनके हिसाब से जो होगा सब कुछ चलेगा, मार्केट की जो प्राइसिंग होगी इन्हीं के हिसाब से चलेगी। क्योंकि भैया हमने आपको बताया जितना आटा जरूरी है, कपड़ा जरूरी है, छत जरूरी है सर के ऊपर, उतना ही ज्यादा डाटा भी जरूरी हो गई आज की तारीख में। डाटा ना हो तो कुछ ना हो। एक इंपॉर्टेंट बेसिक नेसेसिटी है। आने वाले समय में हो सकता है 1-2 दशक में जब सरकारों को समझ में आया कि भैया बेसिक नेसेसिटी, इसके बगैर तो लोग कुछ कर नहीं सकते, तो फिर वो हो सकता है इसको बेसिक नेसेसिटीज में कैटेगराइज करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी की स्थिति तो ऐसी है कि सरकार को किसी भी तरीके से बीएसएनएल को बचाना चाहिए। लोगों का रुझान अगर किसी सरकारी कंपनी की तरफ आ रहा है, उसके अंदर प्रॉफिट करने की जो है पोटेंशियल नजर आ रही है, तो अब सरकार को भी चाहिए कि वो आगे बढ़कर आए और बीएसएनएल में मैनेजमेंट को संभाले। पैसा तो डाला जा सकता है, पैसा डाले, मैनेजमेंट को संभाले और बीएसएनएल को वापस ट्रैक में लेकर आए, तभी जियो है, एयरटेल है, ये पीछे छूटेंगे और बीएसएनएल आगे आएगा। ये बताया जा रहा है कि जियो की तरफ से कहीं ना कहीं जो उनकी सोच थी वो कहीं गलत डायरेक्शन में चली गई है। उनकी समझ जो थी सिचुएशन की कि भारत में सस्ता मिलता है, सस्ता बिकता है, फ्री जो है ज्यादा चलता है, सस्ता सही चलता है, तो तेज ठीक है पर उतना तेज करने की भी क्या जरूरत है, तेज है अच्छा है चलेगा लेकिन रेट भी हम बढ़ा सकते हैं। तो अब जो है पब्लिक जो है उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में नहीं आने वाली। यहाँ पर भारत की जनता ने सस्ता और फ्री को कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जो है ये बता दिया कि उनको यही चाहिए। आप पहले सस्ते की आदत लगा के फिर महंगा करेंगे तो हम आपको फॉलो नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी थी उसका फेलियर भी दर्शाता है पूरा जो मुहिम चल रही है पोर्ट टू बीएसएनएल की। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।